अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप you all will be fine and doing well in your home and ready for listening first lecture of the subject biology. Today the date is 25th March 2021 and the day is Thursday, class 9. It's the turn of lecture of biology in which we will study a topic from unit number 2. The learning outcomes of today's lecture are to know how was malaria caused, what are the causative agents of it, and how do it spread from one to patient to another patient, and what are the remedies of malaria and how could it be cured. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे। हमने ये देखा कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम मलेरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ये कैसे कॉज होता है और इसकी क्या रीज़न्स हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये एक, इसको बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। मलेरिया जो एक डिज़ीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत रही है और इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी सवाल उठते रहे कि मलेरिया की ट्रांसमिशन कैसे होती है और ये कैसे कॉज होता है। पुराने वक्तों में तकरीबन आज से 2000 साल पहले जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनको मलेरिया का पता था, तो उन्होंने इसको जो है वो ठंड लगना और बुखार वगैरह के से इसको डिस्क्राइब किया हुआ था। उन्होंने ये देखा कि ये जो बीमारी है ये जो गंदे मंदे इलाके हैं उनके लोगों में जो है वो आम है। तो इसका ये हुआ नतीजा उन्होंने निकाला कि जो लोग गंदे मंदे इलाकों में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ गंदा पानी मिलता है या हवा गंदी है तो उनको मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया का वर्ड जो है वो 2 वर्ड से डिराइव किया गया। मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे बैड एयर होगी तो वहाँ से मलेरिया फैलेगा। फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो वॉलंटियर्स ने उस पानी को पिया जो उन इलाकों का था, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर ये हाइपोथेसिस जो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था उसको ड्रॉप करना पड़ा। 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हो गया तो अमेरिका से कई सारे प्लांट्स जो हैं वो यूरोप में लाए गए मेडिसिन के तौर पर यूज़ करने के लिए। उनमें एक ट्री था जिसका नाम था क्विना क्विना। उसकी बार्क को लाया गया, तो उसकी बार्क जो दरख्त की छाल होती है ऊपर तने, जो उसका मोटा तना उसके ऊपर छाल होती है, उससे जो है वो जो दवाइयाँ बनती थी उससे बीमार जो है बुखार का इलाज होता था। अब जो है वो ये था तो बहुत बेनिफिशियल, लेकिन ये इम्पॉसिबल था कि वो इतनी छाल जो है वो लाई जाए। तो कुछ क्या किया डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने, आपको पता है जहाँ भी जिस चीज़ में इनको फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ बेईमानी स्टार्ट कर देते हैं ताकि इनको फ़ायदा ज़्यादा हो। मर्चेंट्स जो ताजिर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि क्विना क्विना दरख्त से मिलने वाला एक और दरख्त था सिनकोना, उसकी बार्क को लाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी ये डिसऑनेस्टी की वजह जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव हुई कि सिनकोना बार्क जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने में बहुत फ़ायदेमंद हुई। और अब हमें ये पता चल गया कि सिनकोना बार्क में क्विनीन नाम का एक जो है वो केमिकल पाया जाता है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने मलेरिया को सिनकोना बार्क को यूज़ करते हुए ट्रीट करना शुरू कर दिया, बजाय ये जानने के कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है। तकरीबन 200 साल बाद के उन्होंने देखा कि ये बीमारी किसी छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, ठीक है। इस डिस्कवरी के बाद जो है वो ये बिलीव हो गया उनका कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी, ये किसी गंदे पानी पीने की वजह से नहीं होती। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियंस थे लेवेरन, उन्होंने क्या किया कि मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट था वो टाइनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म था, उसको ढूंढना शुरू किया, सर्चिंग स्टार्ट की उसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मलेरियल पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने ये देखा कि उस ब्लड में उनको छोटे छोटे से ना क्रिएचर्स नज़र आए। ये जो डिस्कवरी थी लेवरन की,
इसको दूसरे साइंटिस्ट्स ने जो है नहीं माना, बिलीव नहीं किया। लेकिन 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने सेम यही चीज़ देखी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। 3 साल बाद सेकंड डिस्कवरी किया, तो इस क्रिएचर को दोबारा से ऑब्जर्व किया गया, तो ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। 19th सेंचुरी के आखिर में बहुत सारे कॉजेज़ मलेरिया के जो है वो सजेस्ट किए गए, और 4 ऑब्जर्वेशंस की गई। उन्होंने कहा कि हम ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट उन्होंने की, और उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि जी हो सकता है मलेरिया इस वजह से हो सकता है इस वजह से हो। डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए। उन्होंने कहा मलेरिया और मार्शी एरियाज़ जो गंदे मंदे इलाके होते हैं उनका बहुत ज़्यादा आपस में रिलेशन है। क्विनीन जो है वो इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। गंदे इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, और मलेरियल पेशेंट की जो ब्लड है उसमें प्लाज्मोडियम दिखता है। अब जो हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको इन सारी ऑब्जर्वेशन से मिली, तो उन्होंने उनको यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस बनाई, और उस हाइपोथेसिस को क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस बनी, अब इसको टेस्ट करना था वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। तो अब ये साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, लेकिन इसको ट्रू मानते हुए उन्होंने डिडक्शंस की। डिडक्शन में क्या होता है कि हम उस हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हुए कंडीशंस सेट कर लेते हैं कि अगर ये होगा तो ही दूसरा काम होगा। तो जैसे अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, तो तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। ठीक है, अब डिडक्शंस होगी। अगला स्टेप था एक्सपेरिमेंट्स करने का। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, देन दे मेड ऑब्जर्वेशंस, देन दे मेड हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, then they deducted some conclusions from that hypothesis. Now it's the time of doing experiments. उन्होंने क्या किया, 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। इसके लिए उन्होंने कंट्रोल ग्रुप भी रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन का जो है वो ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप देखा। रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का क्या था कि जो उसमें था कि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उन सब की बॉडी में जो है वो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, और हेल्दी पर्सनस में से भी 7 लोगों के ब्लड में वो पाया गया। तो इस तरह से उन्होंने खुद को ये कन्विंस कर लिया कि ये जो हाइपोथेसिस थी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, ये ट्रू थी। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है कि मलेरिया ने दूसरी किसी भी बीमारी से ज़्यादा लोगों को किल किया है, और ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और इसको जो है वो सॉल्व करना ज़रूरी है। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो तो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब अगली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि किसी भी आदमी के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे जाता है। उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की कि मलेरिया जो है मार्शी एरियाज़ के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये है कि अगर इन एरियाज़ का पानी पिया जाए तो मलेरिया नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशंस के लिए एक कंक्लूड किया गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो वाटर में मौजूद नहीं है, लेकिन कोई तो चीज़ है जो इसको लेकर जाती है ब्लड में। 1883 में एक फिजिशियन थे AFA किंग, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस की इस बारे में, और कुछ ऑब्जर्वेशंस उनके ये हैं कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस हैं बजाय उनके जो अंदर सोते हैं। ठीक है, और जो फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं उनको भी कम चांसेस होते हैं मलेरिया होने के, लेकिन बाहर लोगों को ज़्यादा होते हैं। और जो लोग आग के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। इन बेसिस इन सारी जो है वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की उन सब की बेसिस पर उन्होंने ये हाइपोथेसिस ड्रॉ की कि जो मॉस्कीटोज़ हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, और ये स्प्रेड ऑफ मलेरिया में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद डिडक्शन की गई इस हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हुए कि प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो में होना चाहिए, और मॉस्कीटो को प्लाज्मोडियम कहाँ से मिलता है, जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है। अब ऊपर वाले डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए कि आया वो सही हैं या नहीं, रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जो इंडिया में काम कर रहे थे। उन्होंने 1880s में कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो थे उनको अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करें, और फिर उन्होंने उसी दिन मॉस्कीटो को किल किया,
और उन्होंने ये देखा कि वो जो प्लाज्मोडियम था वो मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी वो रिप्रोड्यूस हो रहा था। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है, तो उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो क्या किया कि ह्यूमन बींग्स को नहीं यूज़ किया, इसके बदले उन्होंने स्पैरोज़ को यूज़ किया अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो करने के लिए। उन्होंने फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो थी, उसको अलाउ किया कि स्पैरो को जो है वो सफ़र करवाए मलेरिया से। कुछ मॉस्किटोज़ जो है वो किल कर दी गई और स्टडी किया गया उनको बाद में। रोज़ ने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई होता है और फिर मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड्स में आ जाता है। और यहाँ पर मॉस्किटो कुछ को उसने जो है वो अलाइव रखा और उनको अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें। रोज़ ने ये देखा कि जो स्लाइवा था इन्फेक्टेड मॉस्किटो का, उसमें था प्लाज्मोडिया, ठीक है, और ये एंटर हो गया स्पैरो के ब्लड में। जब उसने फिर स्पैरो का ब्लड जो है वो एग्जामिन किया तो उसने देखा कि उसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडिया मौजूद है। प्लाज्मोडिया इज़ द प्लूरल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है कि क्विनीन जो है वो इफ़ेक्टिव रेमेडी समझी जाती रही 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक मलेरिया के अगेंस्ट। बाद में जो है वो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया ह्यूमन बींग्स पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स करके। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनाफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे और फिर इसको कुछ दिनों के लिए मॉस्किटो को रखा गया और फिर इसको अलाउ किया गया कि वो हेल्दी मैन को जो है वो बाइट करे और फिर पर्सन को बाद में जो है वो मलेरिया हो गया। इस तरह ये कंफर्म कर लिया गया कि जो है वो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करने के लिए जो होस्ट है वो है मॉस्किटो। It's your diary to learn whole topic of malaria, and you have to make 10 short question related to this topic and have to solve them on register. Okay students, take care of yourself, take care of your family. Allah Hafiz. We sum up with dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.